बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम शादाब कॉलोनी फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। नाज़रीन, मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर एक इंतहाई दर्दनाक जो है वो वाक़या रूनुमा हुआ है। गुज़श्ता शब ये जो रिहाइश आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रफ़ाकत अली की रिहाइश है। ये रफ़ाकत अली और उसकी पूरी फैमिली अपनी बेटी के घर DHA फेज़ 7 में जाते हैं और जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कम उम्र नौजवान बच्चा जो है, जिसकी ओवर स्पीड गाड़ी बताई जाती है, वो इनकी गाड़ी के साथ टकराता है और इनकी गाड़ी को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है, जिसके नतीजे में रफ़ाकत अली और उसके पूरे अहले खाना, पूरी फैमिली, यानी कि उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बहू और 2 बच्चे, यानी कि घर के 6 अफराद खाल्के हकीकी को जा मिलते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है। तमाम जो अफराद हैं उनकी मौके के ऊपर जो है वो वफ़ात हो जाती है। उनकी डेड बॉडीज़ को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जो रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद आज जो है मगरिब की नमाज़ के बाद उनके घर में जो है वो डेड बॉडीज़ आती हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इलाके की फ़िज़ा इंतहाई सोगवार है। डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँचने के बाद इशा की नमाज़ के बाद अभी थोड़ी देर, चंद लम्हे पहले उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया जाता है। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इन वाक़यात से हमें सबक ये सीखना चाहिए कि कम उम्र बच्चों को कभी भी आप जो है वो मोटरसाइकिल, गाड़ी, जिनके पास लाइसेंस ना हो, इनको कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जो कि हादसे का सबब बने। जो बच्चा था जिसकी वजह से हादसा पेश आया है, पुलिस ने उसको भी हिरासत में ले लिया है। वो जो गाड़ी जिस हादसे का सबब बनी थी उसको भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आप ख़ुद सोचें, अब रफ़ाकत अली के घर में उसकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा जो है वो घर में बचा है, बाकी जो पूरा घर है वो खाल्के हकीकी को जा मिला है। अब इस घर में क्या मनाज़र होंगे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि घर में कोई फ़र्द नहीं बचा, 2 बेटियां बची हैं और एक जो है वो उनका भाई बचा है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जितनी भी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इनको नहीं पता था कि हम जहाँ पर जा रहे हैं ये हमारा आखिरी सफ़र होगा और उसके बाद हम शायद वापस घर ना पहुँच सकें, और उस बेटी के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसको वो मिलके रफ़ाकत अली अपनी फैमिली के हमरा वापस घर की तरफ आए। उसको जब ख़बर मिली तो उसके ऊपर कैसे बिजलियाँ गिरी होंगी, ये मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। आइए नाज़रीन, अब हम उनके मोहल्लेदारों से बात करते हैं, क्योंकि उनके घर में सिर्फ 2 बच्चियाँ और एक लड़का जो है वो बचा है। वो इस हालत में नहीं है कि वो हमारे से बात कर सकें। आइए अब हम मोहल्लेदारों से जानते हैं कि वो वाक़े के बारे में क्या जानते हैं, उनको कब इतलात मिली, असल में वाक़या कैसे हुआ और घर में उनके कौन कौन अब मौजूद है। आइए जानते हैं। तो आइए हम उनके हमसायों से गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद भाई, आपको इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में कब पता चला और यहाँ पर ये कब से रह रहे थे रफ़ाकत भाई? ये तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए इन्हें, और हम सबको तकरीबन रात को तकरीबन 10 बजे या 9 बजे के करीब पता चला है। कल रात को? जी, कल रात को जी। तो कल रात ये लोग गए हुए थे, कोई अब बड़ी आपी की मायूं थी, वहाँ से वापसी पे आ रहे थे तो ये सारा इंसिडेंट हुआ है। उनका कार एक्सीडेंट हुआ है सारा, तो जिसमें उनके 6 जो हैं घर के अफराद। अच्छा, जिन अफराद की हलाकत हुई है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उनमें उनका सबसे बड़ा भाई, फिर उनका बहनोई, फिर उनका जो बड़ा भाई है उसकी पूरी तो फैमिली गई है। उसकी बीवी भी थी, उसका एक बच्चा भी था जो 6 माह पहले पैदा हुआ है, वो भी, और बहनोई के साथ उसकी बेटी भी थी, वो भी, और उनकी वालदा। अच्छा, रफ़ाकत अली के घर में और बाकी अफराद रहते हैं आप? अब उनका एक छोटा बेटा है जो बड़े भाई छोटा है वो, और 2-3 बेटियां रह गई उनकी, और उनकी वालदा भी जो है वो? वालदा भी फौत हो गई थी। वालदा भी। तो रफ़ाकत भाई क्या काम करते थे? उनका कोई अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है? जी। कब से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे? 6 या 7 साल से तकरीबन। तो अभी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद में ये तो यहाँ पर पहुँची हैं? जी, कल रात से शुरू किया उन्होंने पोस्टमार्टम। तो ये बड़ा जुल्म है कि कल रात आपने बॉडीज़ आपने अपने रिमांड में ली हैं, और आप तकरीबन आज मगरिब टाइम हमें बॉडीज़ मिली हैं सारी जितनी भी मिली हैं। तो ये बहुत जुल्म किया है इन्होंने इनके घर वालों के साथ। तो बस
अब बॉडीज़ आई हैं मगरिब के टाइम पे, तो फिर इशा के टाइम 7:30 बजे जनाजा हुआ उनका। क्या सुनने में आ रहा है कि हादसा किस तरह पेश आया, कौन लोग थे, क्या हुआ था, कुछ सुनने में क्या आया? कोई कह रहे हैं कोई बच्चा ही था, कोई 16 साल का था, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा था, फिर 200 की स्पीड पे उनको हिट हुआ है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि शायद गाड़ी रोल हुई है। तो मौके पे हेड इंजरीज की वजह से ना सब 6 के 6 घर वालों की डेथ हो गई है। उस गाड़ी में 6 ही अफराद मौजूद थे या कोई और भी था? सिर्फ 6 ही थे और 6 के 6 डेथ हो गई सबकी। जी नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है ये सिर्फ ओवर स्पीडिंग का नतीजा है, और कम उम्र बच्चों को जब हम गाड़ियाँ दे देते हैं तो इस तरह के सानियात रूनुमा होते हैं। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब आप ख़ुद सोचें कि घर में सिर्फ 2 बेटियाँ और एक उनका जो है वो बेटा बचा है, रफ़ाकत अली साहब का। इसके अलावा पूरा जो घर है वो खालके हकीकी को जा मिला है। आप जहन में एक बात सोचें कि इस टाइम इनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी और इलाके के क्या हालात होंगे जहाँ पर इकट्ठी जो है वो 6 जनाजे उठें और एक ही घर से, जबकि उनको ये नहीं पता था कि अचानक इतना बड़ा सानिया रूनुमा हो जाएगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।